2019 के आम चुनाव से पहले साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने ये कह कर के सनसनी पैदा कर दी है कि 2014 के आम चुनाव से पहले ईवीएम को हैक किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली चुनाव से पहले भी ऐसा किया गया था। हालांकि उन्होंने लंदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया, एविडेंस नहीं दिया या कि जिससे कि उनकी बातों को कोरोबोरेट किया जा सके, लेकिन उनके सवालों में दम है। क्या टेक्निकली ऐसा हो सकता है क्या? इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर संदीप अमर जी। बताइए क्या लगता है, टेक्निकली ऐसा हो सकता है क्या? उसकी बातों को आपने सुना ध्यान से। देखिए, टेक्निकली वो साउंड लग रहा था और टेक्निकली जो उसने बातें की वही बातें मेरे ख्याल से उसकी सबसे ज़्यादा समझदारी की बातें थी। बाकी थोड़ी बातें उसकी बहुत ज़्यादा इधर उधर थी, तो मैं उस पर नहीं ज़्यादा कमेंट कर सकता। बट टेक्निकली जो उसने बात की कि ईवीएम कैसे बना, किसने बनाया, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, और उस टेक्नोलॉजी के टाइम पे ब्लूटूथ, इंटरनेट वगैरह टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप नहीं थी और एक सर्टेन टाइप की फ्रीक्वेंसी पे उसको चेंज किया जा सकता है। इनमें से कुछ फैक्ट्स बिलीवेबल हो सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जिस समय ये हो रहा था ECIL जो ईवीएम बना रही थी, उसमें जो टीम थी उस टीम का मैं हिस्सा था और मेरे साथ और भी कई कलीग्स थे। तो ऐसा जब भी कोई षड्यंत्र होता है तो किसी न किसी के इशारे पे होता है। 2014 के यदि उदाहरण को हम ले तो 2014 में तो उस समय UPA सरकार थी, तो कौन करा रहा था ये? क्या लगता है उसके बाद से? देखिए, अगर वो कह रहा है कि वो ECIL का मेंबर था और उसने अपना नाम भी बताया, उसने 7-8 लोगों का और भी नाम बताया और उसने कमल राव का भी नाम बताया, जो पहले उसने कहा कि रिलायंस में थे, फिर अभी US में हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन ईजिली से कि वो इस नाम का आदमी ECIL में था या नहीं था। देखिए, एक एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं वो छुपाया जा सकता है, उसको तो वो तो पता चल जाएगा। 500 लोग जानते होंगे। हाँ, कौन कौन उस समय टीम में था, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। तो जैसे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बयान आया, मैं पॉलिटिशियन का नाम याद नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस का है और मतलब बहुत सारे लोगों ने कपिल सिब्बल के वहाँ प्रेजेंस पे ज़्यादा फोकस किया, हाँ, रादर देन वो जो बोल रहा है उसके फोकस पे। तो मेरे ख्याल से अगर ये गलत है आदमी, तो गवर्नमेंट बहुत आसानी से डिसप्रूव कर सकती है। ECIL कह सकती है कि ये कभी एम्प्लॉय नहीं था। और चुनाव आयोग उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया, उसका खंडन तो तत्काल किया ही किया। उसके स्लग फेस्ट, पॉलिटिकल स्लग फेस्ट कह रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है। इसके पहले भी जितनी बार जब आपने आरोप लगाए थे, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए थे, तब भी चुनाव आयोग ने यही कहा। हर बार चुनाव आयोग इसी मोड में आ जाता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा है कि अगर यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में पेपर बैलेट होता है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि EVM इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स तो मोस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम में भी मुझे पता नहीं ब्रेग्जिट में कौन सा एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी यूज़ किया, लेकिन डेफिनेटली EVM इज़ नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर वो होता तो वो यूज़ होता और वो यूज़ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है EVM के बारे में कि देखिए, फेसबुक और गूगल की इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इनके डेटा थेफ्ट्स होते हैं और ये डेटा थेफ्ट्स अपने रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अंडर US गैप एंड अंडर इवन यूरोपियन यूनियन प्रिवेसी एक्ट्स इनको बताना पड़ता है। और अभी फ्रांस ने एक 50 मिलियन यूरोज़ का गूगल पे फाइन किया है। एक चीज़ और वो बोल रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे के, तब वो केंद्र में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। गोपीनाथ मुंडे एयरपोर्ट जा रहे थे, कहीं उनको जाना था और रास्ते में सफदरजंग के आसपास उनकी गाड़ी किसी गाड़ी से भिड़ी थी और बाद में ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। प्लस गौरी लंकेश जो बेंगलुरु में मारी गई थी वो, प्लस जो इंस्पेक्टर थे तंजील अहमद, वो तीनों के डेथ को कनेक्ट कर रहा है कि इन तीनों को पता था। वो थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। जो उसने टेक्निकली कहा वो ज़्यादा साउंड लग रहा था, बाकी सारी चीज़ें थोड़ा फिल्म की तरह लग रही थी। लेकिन जो टेक्निकली बोल रहा था और जो उसने वो बात बताई जो एक दूसरा आदमी नहीं बता सकता,
जैसे एक फिल्म है अंधाधुन जी जिसमें काफ़ी एंड की एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो एक आदमी ने एक चीज़ अच्छी बोली कि अंधाधुन की पूरी स्टोरी ये एक्टर का नाम भूल गया मैं, अंशुमन या आयुष्मान, वो स्टोरी राधिका आप्टे को सुना रहा था। तो वही बैकग्राउंड में पूरी स्टोरी है। तो उन्होंने ये कहा कि कम से कम वो सारे सीन्स तो सही हैं जिसमें राधिका आप्टे है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ जिसमें आप भी हो तो वो वाले पार्ट्स तो मैं गलत नहीं बता सकता जिसमें आप थे। जी। तो इसी तरीके से जो वो बोल रहा है कि मैं एम्प्लॉई था, ये चिपसेट यूज़ होता है, ये इस तरीके से रिग हो सकता है, ये इस फ्रीक्वेंसी वेव से होता है, वो पार्ट का जवाब थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देना चाहिए, रादर देन जैसे गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ने कह दिया कि जी ये तो बिल्कुल बेकार है, ना हम जवाब देंगे ना हम इसका सवाल लेंगे। मतलब क्या वो ये जवाब देने को तैयार हैं कि ये चिपसेट ऐसे ही बनता है? क्या वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो वो क्लेम कर रहा है? अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, एक तो बीजेपी की तरफ से आया है, दूसरा चुनाव आयोग की तरफ से आया है। जो इनकी टेक्निकल और एक्सपर्ट टीम है वो आकर के सामने कुछ कहे, अभी ऐसा कुछ इन लोगों ने नहीं किया है। देखिए फाइनली मैं ये कहूँगा कि उसने कुछ ऐसी बातें कही जो मीनिंगफुल लग रही थी, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थी, और जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, बीइंग एन एम्प्लॉई होने के बारे में है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय था। अब आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते। तो अब गवर्नमेंट या फिर जो ECIL है वो ऑन रिकॉर्ड आके या तो ये कहे कि हमारा एम्प्लॉय नहीं था, क्या उन्होंने ये कहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अगर उस पर जवाब दे दें, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी मुझे कॉन्स्पिरेसी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने जो टेक्निकल चीज़ें उसने दावा किया और प्लस जो ये चीज़ें घाल-मिल की वो कहीं दूर दूर तक कनेक्ट होती हुई सी नहीं दिख रही है, इसलिए लग रहा है कहीं से उससे बाहर चला जा रहा है, मतलब कहीं कोरबोरेट हो ही नहीं रहा। कोरबोरेट तो मतलब बहुत हवाई बातें करते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो सुजा ने टेक्निकल दावे किए हैं कि जैसे कि मैं ECIL से जुड़ा था, हमारी टीम जुड़ी हुई थी, उस समय ऐसे ऐसे हैदराबाद में घटना हुई, इन सब चीज़ों को तो कोरबोरेट किया जा सकता है। ये पता चल सकता है कि ECIL की टीम उस समय कौन कौन था, इसके सहयोगी कौन कौन थे, क्या उस दौरान ऐसी कोई घटना हुई जिसमें 3-4 लोग मारे गए थे। तो इससे उनके दावे को काफ़ी कुछ पुष्ट भी किया जा सकता है और ये भी पता चल सकता है कि कहीं किसी कंस्पिरेसी का ये हिस्सा तो नहीं, लेकिन उनके जो टेक्निकल दावे कर रहे हैं उसका यूं ही खंडन नहीं किया जा सकता। उसको खंडन करने के लिए यदि तार्किक ढंग से ECI आए, चुनाव आयोग सामने आए या जो एक्सपर्ट की टीम आए तो शायद ये ज़्यादा उचित होगा, लोगों का थोड़ा सा विश्वास भी बढ़ेगा। यूं भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में कोई सवाल नहीं उठा सकता, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।